हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को जानना और उन्हें याद करना। देखना बच्चे, सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है आपकी मिस वर्ल्ड से रिलेटेड। इससे पहले भी हमने इसे न्यूज़ में पढ़ा था कि मिस वर्ल्ड 2025 की जो प्रतियोगिता है ये इस बार भारत के द्वारा होस्ट की जा रही है और इसमें बच्चे आपको कॉम्प्लेक्स पूछा जा सकता है। तो ये जो है आपका हैदराबाद में एक ऑडिटोरियम है, वहाँ पे पूरी की पूरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हालांकि इसकी जो बाकी सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें बच्चे बहुत सारे राउंड्स होते हैं, है ना, तो अलग अलग राउंड जो है अलग अलग सिटी में रहे, लेकिन मेनली आपको याद रखना है कि इसे होस्ट किया गया भारत के द्वारा हैदराबाद में। उसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा वाला एडिशन है, तो इस बार का जो एडिशन है मिस वर्ल्ड 2025 का, ये 72वां एडिशन है। उसके अलावा अब जो है आपको विनर का नाम याद रखना है। तो बच्चे चूंकि भारत में हुआ है तो जरूरी नहीं कि भारत के किसी व्यक्ति ने जीता हो तभी हम नाम याद रखेंगे। भारत ने इसे होस्ट किया है तो इसलिए इस बार के जो विनर है वो हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मिस वर्ल्ड जो है सुजाता चुआंगसी नाम है इनका और ये कहाँ से है, ये थाईलैंड से है। इन्हें बेसिकली ओपल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, थाईलैंड की बहुत ही फेमस पहले से मॉडल और ब्यूटी क्वीन है, सुजाता नाम है इनका। और इस बार का जो मिस वर्ल्ड का एडिशन है वो इन्होंने अपने नाम कर लिया है। उसके अलावा 2025 का जो मिस वर्ल्ड पीजेंट रहा, ब्यूटी पीजेंट रहा, यहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया गया, नंदिनी गुप्ता के द्वारा किया गया। तो इतनी चीज़ें बच्चे आपको याद रखनी है और ये याद रखना है कि 72वां 72nd जो है आपका मिस वर्ल्ड का ये ब्यूटी पेजेंट रहा। उसके अलावा अगली न्यूज़ को पढ़ने से पहले हम एक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसे समझेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चे आपका SEG, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, अब ये जो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये बेसिकली होता क्या है, तो जो आपके SEZ होते हैं ये किसी भी देश के भीतर एक ऐसे क्षेत्र होते हैं, ऐसे एरिया जहां पर कि सामान्यतः शुल्क मुक्त राजकोषीय रियायत होती है। तो बेसिकली यहाँ पे आपके टैरिफ नहीं लगते हैं। ठीक है, कुछ टैक्सेस आपको यहाँ पे ऐसे देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल नहीं होंगे, या फिर बाकी जगह से अगर होंगे तो बाकी जगह के कंपेरिजन यहाँ पे आपके कम लगेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया जाता है, किसी एक विशेष क्षेत्र में इस तरीके की रियायतें सरकार के द्वारा क्यों दी जाती है, वो इसलिए दी जाती है ताकि वहां पे होने वाले जो बिजनेसेस हैं वो अच्छे से फल फूल सके, उनको जो है आपका उनका जो प्रोडक्शन है, उनकी जो लागत है उसको आपका प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके और लागत को कम किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए वहां पे क्या दिया जाता है, बहुत सारी छूट दी जाती है। इसमें मुख्यतः निवेश को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार सृजन के लिए अलग अलग व्यवसाय और वाणिज्यिक कानून होते हैं। तो बेसिकली जो है आपका एक ऐसा जोन या फिर एक ऐसा एरिया जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दृष्टि से या फिर जो आपका बिजनेस की दृष्टि से, जो एंटरप्रेन्योरशिप की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हो और वहां पे जो है आपका इंडस्ट्रीज को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को आपका आसानी से बढ़ाया जा सके। ठीक है, क्योंकि बच्चे बाकी जगह आप लोग देखेंगे तो इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें आपकी काम करती हैं, है ना। तो अगर लागत कम होगी, इस तरीके की जो आपकी चीज़ें हैं, पॉलिसीज़ आपकी अगर इजी होंगी तो लोग भी चाहेंगे कि हाँ इस जगह पे मुझे इंडस्ट्रीज़ लगानी है और यहाँ पे मुझे काम करना है। ठीक है, तो उस एरिया को जो है आपका SEZ कहा जाता है। अब इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आज की अगली न्यूज़ है और न्यूज़ हम पढ़ेंगे। देखना बच्चे, भारत का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब कि ऐसा जोन बनेगा, ऐसा क्षेत्र बनेगा रायपुर के नवापुर में, जहां पर कि क्या होगा, जहां पर AI से रिलेटेड जितनी भी बिजनेस है, जितने भी आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या कोई भी इंडस्ट्रीज है AI से रिलेटेड, वो जो है वहां पे आपके लगाए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का जो है आपका इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है, कहाँ पे, रायपुर छत्तीसगढ़ में। इस परियोजना का नेतृत्व रैक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड कर रहा है, जो कि इंदौर स्थित एक कार्बन न्यूट्रल डेटा सेंटर कंपनी है। ठीक है, तो ये जो है ऑलरेडी आपके एक कंपनी है जो कि इस पूरे सिनारियो को, इस पूरे प्रोग्राम का आपका लीड कर रही है। इस SEZ में लगभग 1000 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। यहाँ पर SEZ 6 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा और इसमें 1.5 लाख वर्ग फुट का अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसमें उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सिस्टम सर्वर होंगे जो कि AI प्रौद्योगिकी और बड़ी पैमाने पर डिजिटल संचालन को सक्षम करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली AI से रिलेटेड जितनी भी आपकी टेक्नोलॉजीज हैं उनको यहाँ पे आराम से एस्टेब्लिश करने के लिए कम टैरिफ में, कम टैक्सेस में, आपका बिना गवर्नमेंट
इंटरफेरेंस के यहाँ पे स्टेब्लिश करने के लिए इस तरीके का स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है, ठीक है। और एआई की जो मांग है या फिर एआई का जो फ्यूचर है वो आप सभी को पता है ना। तो इसी पे जो है आपका पूरा का पूरा फ्यूचर बच्चे हमारा है, हमारा जो आने वाला जो फ्यूचर बन रहा है उसका बेस आपका एआई है, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा याद रखने की कहाँ पे जो है सरकार इस तरीके का एक एसईजेड बनाने की सोच रही है, तो वो है आपका रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर बच्चे छत्तीसगढ़ की कैपिटल है, आप लोगों को पता होगा, है ना। अच्छा, अगली जो की न्यूज है ये है दमन और दीव और दादर और नागर हवेली। ये न्यूज बच्चे 1 सेकेंड, देखना, इंडिया का पहला फुली सोलर पावर डिस्ट्रिक्ट हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जिला बना है, पहला ऐसा जिला जो कि पूरी तरीके से सोलर पावर से चलाया जा रहा है, उसे संचालित किया जा रहा है पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से, ठीक है। इस तरीके का भारत का पहला जिला बना है। अब जिले का नाम है दीव, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये तो आपका यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो बच्चे जो दादर और नागर हवेली और दमन और दीव है ये जो है एक यूनियन टेरिटरी है, और इस एक यूनियन टेरिटरी में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? एक तो दादर और नागर है, ठीक है, दादर और नागर हवेली, एक दमन जो है आपका डिस्ट्रिक्ट है, और एक आपका दीव डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट में से जो दीव डिस्ट्रिक्ट है ये भारत का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना है जो कि पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित किया जा रहा है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यानी कि प्रहलाद जोशी जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। दीव में कुल 11.88 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है, ठीक है। तो ये बच्चे थोड़ा सा आपको याद रखना है ना। अब सोलर पावर है या फिर आपका विंड एनर्जी है, इससे रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं, कहीं पे भी देखते हैं, पहली ट्रक बना है, पहला ट्रैक्टर बना है, पहली बस बनी है, पहली ट्रेन बनने वाली है ना। तो इस तरीके की चीजें जो है आपको याद रखनी है बच्चे, ठीक है, जो कि आपका जो हमारा एक फ्यूचर इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि एनर्जी में हम जितना रिलाई करते हैं, जितनी हमारी निर्भरता है न्यूक्लियर पावर की तरफ या फिर आपका जो फॉसिल फ्यूल है उसकी तरफ, उसे हमें कभी ना कभी रिप्लेस तो करना पड़ेगा। और उसके रिप्लेसमेंट के लिए जो है आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इस तरीके से हाइड्रोजन हो गया आपका एज अ फ्यूल, इनमें जो है डेवलपमेंट आपके किए जा रहे हैं। तो भारत सरकार जो भी कर रही है, जो भी इसमें छोटी छोटी जो इनिशिएटिव आपकी हो रही है वो आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका दीव। अगले बच्चे जो न्यूज है ये है आपका घाटमपुर। घाटमपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। अभी जो है बीते दिनों 30 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में घाटमपुर में स्थित 1980 मेगावाट की घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की पहली इकाई का उद्घाटन किया है। अब इसमें करंट अफेयर वाली चीज नहीं है, लेकिन आपको ये पूछा जा सकता है कि घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना ये आपका कहाँ पर है, ठीक है। तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना ये आपका स्टैब्लिश किया गया है कहाँ पे? घाटमपुर में। घाटमपुर कहाँ पे है? ये आपका उत्तर प्रदेश में है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और बच्चे अगली न्यूज है आपकी ओकले से रिलेटेड। ओकले बेसिकली क्या है, जैसे आप बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, ब्रांड्स होती है, आप लोगों ने गुची का नाम सुना होगा, परादा का नाम सुना होगा, उसी तरीके से ओकले जो है एक अमेरिकी स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड है, ठीक है। ये जो है आपकी हाई क्वालिटी वाली इस तरीके से आईवियर बनाती है, और ये कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर जो है आपके बन गए हैं भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल, ठीक है। तो शुभमन गिल के बारे में हमने पहले पिछले हफ्ते भी एक न्यूज पढ़ी थी। क्या न्यूज पढ़ी थी हमने? कि इन्हें जो है अब इंडियन टेस्ट टीम का कैप्टन बना दिया गया है, और अभी जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओकले, ठीक है। तो ओकले कंपनी है, और बेसिकली बच्चे ये मैं कंपनी क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं, ओब्वियस सी बात है कि हमारे रीच में नहीं है, तो हम इनके बारे में जानते भी नहीं बहुत ज्यादा, है ना। लेकिन बाकी अगर आप इसका वर्ल्ड व्यू देखेंगे, ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखेंगे इस प्रकार के ब्रांड का, तो थोड़ा सा इनकी वैल्यू ज्यादा रहती है ना, लोगों को पता होता है, और ये जो है आपके बड़े ब्रांड वैल्यू वाली जो है आपके कंपनीज हैं। तो ओकले जो है आपको याद रखना है किस तरीके से जो है आपको ये काम करती है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इन पे भी आ जाता है कि ओकले जो है ये किस चीज की कंपनी है। जैसे हमने पिछले हफ्ते कंपनी पढ़ी थी ड्रूल्स के बारे में, तो ड्रूल के बारे में हमने एक न्यूज पढ़ा था कि ये जो है यूनिकॉर्न बन गया है, ठीक
ठीक है, और इस साल जो है यूनिकॉर्न बनने वाली है आपकी चौथी पांचवी कंपनी है। ठीक है, तो ड्रूल्स के बारे में पूछा जा सकता है कि किस चीज की कंपनी है। तो ड्रूल जो है आपका जो पेट एनिमल्स होते हैं उनका फूड बनाने के लिए जो है पेट फूड जो आपका होता है उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है आपका कंपनी काम करती है। उसी तरीके से ओकले है, ये कंपनी जो है आपका हाई क्वालिटी के जो स्पोर्ट्स आईवियर होते हैं उसको बनाने का काम करती है। ठीक है, तो कंपनीज के बारे में याद रखें, इनके प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे भी कोई कंपनी आपकी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल है। ठीक है, ये बच्चे आपको याद रखना है। अगला जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही आपकी न्यूज है और इसमें आपका पुरस्कार दिया गया है। अमेरिका टेनिस दिग्गज सेरेना विलियम्स को 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ये प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस स्पोर्ट्स अवार्ड ये कुछ उसी तरीके से है जैसे हमारे यहाँ पे नागरिक सम्मान दिया जाता है, पद्म विभूषण दिया जाता है, पद्म भूषण दिया जाता है, पद्मश्री दिया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से स्पेन का एक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है और ये पुरस्कार जो है खेल, कला, विज्ञान के लिए दिया जाता है। इस बार जो है आपका सेरेना विलियम्स हालांकि बच्चे अमेरिका की है ना, लेकिन इन्हें स्पेन ने, जैसे हम भी दे देते हैं हमारे जो नागरिक सम्मान है, जरूरी थोड़ी नहीं कि वो भारत के ही लोगों को दिया जाता है ना, वो जो है आपका बाहर के लोगों को भी दिया जाता है। ठीक है, जैसे इस बार जो है आपके सुजुकी हैं जिन्हें 2025 में अभी जो है पद्म विभूषण दिया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि सेरेना विलियम्स जो कि अमेरिका की टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है, अभी तो इनका हो गया है रिटायरमेंट, लेकिन अपने टाइम पे बहुत ही फेमस जो है आपके खिलाड़ी रहे। तो सेरेना विलियम्स को जो है स्पेन का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान दिया गया है। नागरिक सम्मान का नाम है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस स्पोर्ट्स अवार्ड। देखिए इतना लंबा नाम ना भी पूछे आपको, ये पूछा जा सकता है कि कौन से देश ने अपने नागरिक सम्मान से इन्हें सम्मानित किया है, तो स्पेन है बच्चे। स्पेन आपका यूरोपियन कंट्री है। अगली जो न्यूज़ है, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आई होप आप लोगों को इसका मतलब पता हो, इसका आंसर पता हो। तो बच्चे भारत में अगर आप पूछें कि अगर हम किसी व्यक्ति को साक्षर कहना चाह रहे हैं, ठीक है, तो किसी व्यक्ति के साक्षर होने की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को हम साक्षर कब कहेंगे? तो किसी भी व्यक्ति को भारत में साक्षर तब कहा जाता है अगर वो 7 साल से ज़्यादा है। तो 7 साल से ज़्यादा कोई व्यक्ति अगर किसी भाषा को लिख रहा है और उस भाषा को पढ़ रहा है, ठीक है, उसको लिखने की समझ है, उसे पढ़ने की समझ है, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा कि लिटरेट है। ठीक है, और किसी भी भाषा का मतलब ये नहीं कि हिंदी ही आनी चाहिए, इंग्लिश ही आनी चाहिए। ठीक है, किसी भी भाषा को अगर वो लिख सकता है, अगर उसे पढ़ सकता है, तो उसे जो है आपका साक्षर कहा जाएगा। ठीक है, अब एक स्टेट है आपका मिजोरम, जिसे हम पिछले ही हफ्ते पढ़ चुके हैं कि मिजोरम हमारे देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने कि फुल्ली लिटरेट होने का जो क्राइटेरिया है वो इसने अचीव कर लिया है। ठीक है, तो वैसे ही बच्चे अब मिजोरम के बाद में दूसरा राज्य है गोवा। ठीक है, गोवा ने मिजोरम के बाद दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने कि पूर्ण साक्षरता हासिल कर ली है। पूर्ण साक्षरता का मतलब क्या है? 95% से ज़्यादा। जिस देश में जो लिटरेसी रेट है अगर वो 95% से ज़्यादा हो जाए तो वो जो है आपका पूरी तरीके से लिटरेट स्टेट कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आपका ये लिया जाता है, मतलब इसमें जो है आपका 5% का एक तरीके से कह सकते हैं कि छूट जो है मिनिस्ट्री के द्वारा दी जाती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, भारत के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो पूर्ण साक्षर राज्य होने के जो क्राइटेरिया है वो यही है। अगर 95% से ज़्यादा लोग यहाँ पे साक्षर हैं तो इसका मतलब पूरा का पूरा राज्य साक्षर है। ठीक है, और ये क्राइटेरिया पहले ही जो है आपका मिजोरम अचीव कर चुका है। मिजोरम के बाद में अभी गोवा के जो अभी मुख्यमंत्री हैं मिस्टर प्रमोद सावंत, उन्होंने घोषणा की है कि गोवा राज्य भारत सरकार के प्रमुख पहल समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने जैसे कि समझ है, उल्लास है, ठीक है, नव भारत का साक्षरता कार्यक्रम है, इसके तहत आधिकारिक तौर पर पूरी तरीके से साक्षरता दर वाला राज्य बन गया है। ठीक है, यहाँ के सीएम ने बताया है। तो अभी जो है आपके 2 स्टेट ऐसे हो गए हैं, गोवा है और एक आपका मिजोरम है। ठीक है, ये स्टेट खुद ही बता रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ना, मिजोरम ने पहले जो है आपका खुद ही बताया। तो यहाँ पे जो अब बच्चे पूरे देश में तो सेंसस अभी नहीं किया जा रहा है, तो हम जो भी आंकड़े देख रहे हैं, जो भी हम इस तरीके की न्यूज़ अगर पढ़ रहे हैं तो वो जो है स्टेट बेस्ड जो आपका सर्वे है उस पर ही आपका डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब आपकी 2000 अभी तो 25-26 तक 26 तक आई थिंक कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो जब भी आपका सेंसस होगा, अब सेंसस के आंकड़े तो हम पढ़ेंगे, लेकिन
उससे पहले जब ऐसी न्यूज़ आ रही हैं तो वो आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो मिजोरम जो है आपका, नहीं तो आप ये वाली न्यूज़ कहाँ पे पढ़ते हैं, जनगणना में पढ़ते हैं, सेंसस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, एक तो साक्षर कौन होता है और पूर्णतः साक्षरता वाला जो राज्य है उसकी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। और अभी जो है भारत में कौन से 2 राज्य बन गए हैं ऐसे, तो एक आपका मिजोरम है, दूसरा आपका गोवा है, ठीक है। बैक टू बैक जो है 2 ही हफ्तों में, लगातार 2 हफ्तों में हमने दोनों इंस्टीट्यूट को देख लिया, ठीक है। तो ये वाली न्यूज़ भी आपको याद रखनी है। चलिए बच्चे, तो चलिए आज का जो सेशन है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिस वर्ल्ड वाली न्यूज़ आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही जो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।